आज गुजरात का हर जाति और हर संप्रदाय मोदी के साथ हैं, तभी तो मोदी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी जीत दर्ज कर पाए। मोदी में सभी को साथ लेकर चलने की कला। कुछ लोग कहते थे कि मोदी में घमंड है, उनमें अहम है, वो सभी को साथ लेकर नहीं चलते। इसी वजह से केशुभाई पटेल ने अलग पार्टी बनाई। मोदी बीजेपी से अपने आप को ऊपर मानते हैं, लेकिन मोदी ने जीत के बाद जो कहा उससे सभी की बोलती बंद हो गई। जीतने के बाद सबसे पहले मोदी हर बार की तरह केशुभाई से आशीर्वाद लेने गए। मोदी ने खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताया। बढ़ते भ्रष्टाचार में मोदी ही जनता की आस। जिस तरह से देश में आए दिन नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, उससे जनता में मायूसी है। देश की जनता एक ऐसे नेता की ओर देख रही है जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सके। अगर पूरे देश में नजर दौड़ाई जाए तो आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाले नरेंद्र मोदी ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। आज तक उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इसी बेदाग छवि के कारण मोदी को गुजरात में तीसरी बार सत्ता सौंपी जनता ने। मोदी की राष्ट्रवादी छवि। विरोधियों ने मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। विदेशी शक्तियों ने भी मोदी को खत्म करने की साजिश की, लेकिन न मोदी कभी उनके सामने झुके। कभी भी मोदी ने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। गुजरात की जनता ने मोदी की इस आदर्शवादिता और राष्ट्रवादिता के लिए मोदी को बार बार चुना। हर तरह से विरोधियों ने मोदी के खिलाफ जनता को उकसाने की कोशिश की, मगर मोदी ने जनता में चुपचाप विश्वास जगाया। आज यही विश्वास जनता मोदी के प्रति भी दिखा रही है। ये कारण, इन कारणों पे और भी आप प्रकाश डाल सकते हैं, मुद्दे जोड़ सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। मैं कॉलर को कहूंगा कि नए नए मुद्दों के साथ, तर्कों के साथ, अपने दृष्टिकोण के साथ अपने अभिव्यक्ति को दे। अगले कॉलर। सर मैं मोदी सर, नमस्कार जी। बोलिए सर। मैं नरेंद्र मोदी की तरफ से मैं पूरे देश को बधाई की तरफ कर देता हूँ जी। और मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो कि इस नरेंद्र मोदी की वजह से हर बाहर, अपने देश से बाहर जितने भी देश हैं, सबको एक ये पता लग जाए कि भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से नहीं, इन्होंने सारे हिंदुस्तान से लिगाड़ के देखा है कि इसमें क्या होना चाहिए, और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ सर। हरियाणा से? हरियाणा, रेवाड़ी जी। हाँ जी, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ये पहला चैनल है जो कुछ मोदी के बारे में अच्छा बोलता है। नहीं तो ये IBN चैनल सबसे बकवास चैनल है, जो कि सबसे गलत बोलता है हमारे मोदी साहब के बारे में। देखिए, हम तो ये देखते हैं कि देश के लिए क्या उपयोगी है, देश के खिलाफ कौन है। हम उस किसी को नहीं छोड़ते जो देश के खिलाफ है, और हम हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जो देश के फायदे का है। धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ सर, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दूसरा कोई हमारे देश में नहीं हो सकता। और अगर बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया तो उनकी सबसे बड़ी भूल हो। बिल्कुल। अगर बीजेपी को अपने ऐतिहासिक गलती से बचना है, अगर बीजेपी को इस परिस्थिति में देश को कोई सोल्यूशन देना है, तो जरूर नरेंद्र मोदी के विषय पर कुछ विचार नहीं, निर्णय करना होगा। और एक कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ सर, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका जो ये शो देख रहा हूँ, इसमें सब जो नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो बेशक उसके लायक है, एकदम काबिल लीडर है, PM बनने के लायक है। लेकिन ये सब जो हाइपिंग हो रहा है, उससे क्या होगा? मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि ये सब बोल रहे हैं कि ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, दुश्मन सब डर जाएंगे, सब ये हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हाइपिंग होगा, ऐसे आकांक्षा और अपेक्षा हो जाएगी देश के लोगों की कि बाद में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और ये वह जो चीज होगी वो रोकनी चाहिए। ये ऐसा होगा कि ये व्यक्ति आ जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन ये कोई भगवान तो होगा नहीं। मतलब लीडर है, काबिल लीडर है, PM उसको बनना चाहिए। मैं भी पर्सनली ये सोचता हूँ। लेकिन ये सब महिमा मंडन हो रहा है, इससे फ्रस्ट्रेशन होने का चांस बढ़ रहा है। एक दिन में कोई नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो देश का सब सॉल्यूशन हो जाएगा,
सब प्रॉब्लम। देखिए, इस देश को पिछले कई सालों से इतने खराब हालातों से गुजरना पड़ रहा है कि देश की जनता बड़े ही आतुर है किसी अच्छे व्यक्ति को आने की। ये व्यवहारिक बात है जो आपने कही कि एक दिन में जादू की छड़े की तरह सब हो नहीं सकता, गड्ढे भरने में भी टाइम जाएगा, लेकिन इतनी अपेक्षा है लोगों को कि वो पूरा करने के लिए मोदी की सिवा कोई दूसरा दिखता नहीं। आखिर लोग सचिन से ही तो लगातार सेंचुरी की अपेक्षा करते हैं और शायद नरेंद्र मोदी राजनीति के सचिन हैं। अगले कॉलर। सर, मैं यूँ कह रहा हूँ, देश का असली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे इनके अलावा जितने भी आदमी नजर आते हैं राजनीति में, सारे कुर्सी को इस तरीके से देखते हैं भूखे प्यारी की तरीके इसलिए और इनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है सर, क्योंकि इनके चेहरे भी देखो तो अलग तरह से चमकता है, जबकि अपन और आदमियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टेंशन युक्त है, वो सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं। धन्यवाद। कोई अपने व्यक्ति अपने काम के लिए कितना पागल हो सकता है, कितना डेडिकेटेड हो सकता है, कितना समर्पित हो सकता है इस देश में। मैं तो कम से कम जितने राजनीतियों को देखता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, मुझे मोदी में वो चीज देखती है कि वो इतने समर्पित है। देखिए, आज परिवारवाद की बात है, आज भाई भतीजावाद ने इस देश का सारा नुकसान कर दिया है, सब तरफ कीचड़ फैला दिया है। नरेंद्र मोदी की मां उसी गांधीनगर में रहती हैं जहां पर वो मुख्यमंत्री के सीएम के कोठी में रहते हैं, लेकिन उनके घर में उनके किसी भी रिश्तेदार को आने के लिए मनाही है। खुद नरेंद्र मोदी अपनी मां को साल में केवल 2 बार, खुद अपने जन्मदिन पर और नए साल में मिलने जाते हैं कुछ मिनटों के लिए। और ऐसे में इस देश में जब एक तरफ परिवारवाद चल रहा है, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए देश को दूर किया जा रहा है, ऐसे में ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं दिल्ली से डॉक्टर आरपी गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी बने। बाकी मैं इसलिए चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साहहीनता है, क्योंकि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं इस समय वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सामने आए, कुछ नेताओं को छोड़कर। और इनके आते ही जो है पूरे देश में जो कार्यकर्ताओं में उत्साहहीन है वो बिल्कुल उत्साह में बदल जाएगा और हमारे ये बीजेपी की जो अपनी पार्टी है वो पूरे एक टॉप लेवल पर आ सकती है। धन्यवाद। ये कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए कई लोगों ने जीवन भर, जब तक कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक मिठाई खाना छोड़ दिया था। कई लोग जूते नहीं पहनते थे, कई लोग दाढ़ी नहीं करते थे, कई लोगों ने शादी ना करने का संकल्प लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि अटल जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा सपना, मेरा इस देश के प्रति का सपना पूरा होगा। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं ने तब अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक किए, घर का खा के वो भागे। हालांकि अटल जी उनके सपनों को पूरा नहीं कर सके तो कार्यकर्ता घर के बाहर नहीं आया और सरकार गिर गई, क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छे लोग नहीं थे। ब्रिजेश मिश्रा जैसे लोग थे। मरने के बाद किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतिहास में सच्चाई का सही उल्लेख करना जरूरी है। अटल जी कुछ जगह पर मिसगाइड हुए और इसलिए कार्यकर्ता घर के बाहर नहीं आए। बीजेपी एक इमोशनल संगठन है, संघ परिवार एक भावनिक आधार पर काम करने वाला कार्यकर्ताओं का समूह है, परिवार है। वो तभी भाग सकता है, अपना खुद का खा के दौड़ सकता है जब उनको लगेगा कि मेरे सपने के हिंदुस्तान को पूरा करने वाला नेता चुनाव लड़ रहा है। मोदी के बारे में हो सकता है ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले बीजेपी के तथाकथित नेताओं के लिए कार्यकर्ता नहीं भागेगा। इस वस्तु स्थिति को समझना होगा। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं हरवंश बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से पहला नंबर तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये चैनल पे जो काम शुरू किया है ये पूरे देश को बहुत आगे ले जाएगा। नंबर 2, गुजरात की जनता को मुबारक देना चाहता हूँ जिनने नरेंद्र भाई को आगे लाया है। तीसरा, बीजेपी को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अब की बार नरेंद्र भाई को ये पीएम के लिए नहीं लाएंगे आगे तो इनको पूरी उम्र जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। इस चीज के लिए मैं सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई एक दिन में सारा कुछ चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन देश से उग्रवाद, जो नक्सलवाद, ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी
दूसरा हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान में भी कोई उनकी भाषा में जवाब देने वाला पीएम है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं विकास पुरुष के रूप पर उनकी क्या इमेज है, क्या उन्होंने किया है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जादूगर हैं, और इसी बात को सही साबित करते हुए गुजरात के चुनावी समर में आखिरकार एक बार फिर मोदी की जीत का परचम लहरा गया। मोदी ने अपना मैजिक दिखाते हुए हैट्रिक मार ही दी। टक्कर वाकई में कांटे की थी, मगर हर किसी को इस बात का पुख्ता यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जनता मोदी को ही चुनेगी। मगर यहाँ कई बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर मोदी ही क्यों? क्या गुजरात की आवाम के पास कोई और विकल्प नहीं था? क्या मोदी ने वाकई में लोगों को अपने जादू के जरिए सम्मोहित कर लिया है? हमने भी इन सवालों के जवाब को खोजने के लिए काफी मशक्कत की और आखिर में कुछ ठोस बातें निकलकर सामने आई, जिनमें एक बात प्रमुख रही और वो है विकास का मुद्दा। गुजरात के मकामी बाशिंदे मोदी को विकास पुरुष मानते हैं। उनका मानना है कि मोदी को रिजेक्ट करने का कोई ठोस कारण समझ नहीं आता। कारोबारियों की माने तो गुजरात की तटीय सीमा काफी बड़ी है, जिसको डेवलप करने के लिए गुजरात सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। तटीय इलाकों के विकास की वजह से ही आज गुजरात नित नई विकास की इबारतें लिख रहा है। गुजरात में आज कारोबार और रोजगार के जो भी अवसर सामने आए हैं या फिर आ रहे हैं, वो मोदी सरकार की विकसित सोच का ही नतीजा है। निवेशकों की सोच भी मोदी को लेकर काफी सकारात्मक रही है। निवेशकों का मानना है कि हर किसी को सरकार से बस एक ही उम्मीद रहती है और वो है अच्छी गवर्नेंस। और मोदी ने हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए गुजरात को एक बेहतर माहौल दिया। अब जरा बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था की। गुजरात में आलम यह है कि महिलाएं और लड़कियां बेखौफ होकर रात के 2 बजे भी घर से बाहर निकलने में हिचक महसूस नहीं करती। लॉ एंड ऑर्डर को कुछ इस कदर मेंटेन किया गया है कि आज गुजरात के अंदर पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो मोदी को सत्ता के गलियारों में वापस लाने में काफी मददगार साबित हुए। बहरहाल गुजरात की जनता ने मोदी की ताजपोशी करके एक बात तो साबित कर ही दी कि उंगलियां कितनी भी उठें, आरोप कितने भी लगें, मगर जागरूक जनता अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करना जानती है। हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास फुल चालें।